यह फ़िल्म एक गरीब लड़के की सच्ची कहानी पर आधारित है जो संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। सो व्हाट्सअप गाइज, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। स्टार्ट करेंगे आज की एक मूवी सबटाइटल्स के ज़रिए, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक जो व्यक्ति होता है वो स्ट्रगल करके अपने टारगेट तक पहुंचता है और समाज की उन तमाम बातों को जवाब देकर और सफलता हासिल करता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले ही सबटाइटल्स के साथ। यह फिल्म एक गरीब लड़के की सच्ची कहानी पर आधारित है। अगर इस सेंटेंस को कहा जाए तो हम इसको कह सकते हैं, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय। यानी कि यह फिल्म एक गरीब लड़के की सच्ची कहानी पर आधारित है। सिंपल सा सेंटेंस है कि दिस मूवी इज बेस्ड यानी कि आधारित है ऑन द ट्रू स्टोरी यानी सच्ची कहानी पर ऑफ अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़के की। उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने नए स्लाइड की। आगे हमें दिखाया जाता है इस मूवी में कि उसके पास बड़े सपने थे लेकिन संसाधन बहुत कम थे। यानी कि बताया ये जाता है कि वो इस बात के लिए काफ़ी ड्रीमफुल रहते हैं कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, लेकिन अक्सर वही होता है सबके साथ कि कई बार संसाधन की कमी हो जाती है। अब सबके अपने अलग अलग कारण होते हैं, तो इसमें दिखाया जाता है कि उनके जो सपने थे काफ़ी बड़े थे लेकिन संसाधन बहुत कम थे। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से ही हैड बिग ड्रीम्स, यानी उनके पास बड़े सपने थे। ही हैड बिग ड्रीम्स बट लेकिन वेरी फ्यू रिसोर्सेस, लेकिन संसाधन बहुत कम थे। लेकिन संसाधन बहुत कम थे बट वेरी फ्यू रिसोर्सेस। सेंटेंस को अगर पूरा ध्यान से देखें तो उसके पास बड़े सपने थे लेकिन संसाधन बहुत कम थे। यानी कि ही हैड बिग ड्रीम्स बट वेरी फ्यू रिसोर्सेस। मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नए स्लाइड की तरफ। आगे हमें मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि उसने हार मानने के बजाय कड़ी मेहनत करना चुना। कई बार आपने देखा होगा जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आपको हार देखने को मिलती है। तो इसमें इनको भी ऐसा ही फेस करने को मिलता है, लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने हार मानने के बजाय कड़ी मेहनत करना चुना। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इंस्टीड ऑफ गिविंग अप। इंस्टीड ऑफ गिविंग अप का मतलब होता है छोड़ने की बजाय, यानी कि गिविंग अप करने की बजाय ही चोज़ टू वर्क हार्ड। उन्होंने क्या चुना कि वो कठिन या कड़ी मेहनत करेंगे। तो सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, उसने हार मानने के बजाय कड़ी मेहनत करना चुना। इट मीन्स इंस्टीड ऑफ गिविंग अप ही चोज़ टू वर्क हार्ड। ही चोज़ टू वर्क हार्ड, यानी कि उन्होंने कड़ी मेहनत करना चुना। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए स्लाइड की तरफ। फिर हमें आगे मूवी में दिखाया जाता है कि जब उन्होंने चूज़ किया कि मुझे कठिन परिश्रम करना है, लेकिन लोग जो हैं उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो चुपचाप आगे बढ़ते रहे। अक्सर ये चीज़ें होती हैं सबके साथ, आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। तो इस सेंटेंस के लिए हम बात करें तो लोग उसका या उनका मजाक उड़ाते थे लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ते रहे। अच्छा सेंटेंस से बात कर लेते हैं इस सेंटेंस के बारे में। पीपल मॉक्ड हिम। मॉक्ड का मतलब ही होता है मजाक उड़ाने से। तो पीपल मॉक्ड हिम बट लेकिन ही क्वाइटली केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखिए तो आपको पूरा मीनिंग यहीं से पता चल जाएगा। पीपल जो लोग हैं, मॉक्ड यानी मजाक उड़ाते थे, हिम उनका, बट लेकिन ही क्वाइटली वह शांतिपूर्वक केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। केप्ट मतलब लगातार चलते रहना, और मूविंग मतलब बढ़ना या चलना, और फॉरवर्ड मतलब आगे। तो सेंटेंस को अगर पूरा ध्यान से देखिए तो लोग उनका या उसका मजाक उड़ाते थे लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। पीपल मॉक्ड हिम बट ही क्वाइटली केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। फिर हमें मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि हर असफलता से उसने कुछ नया सीखा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में आपको सफलता मिल जाती है। तो ऐसा यहाँ भी हमें दिखाया जाता है कि इनके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन बताया ये जाता है कि ये हर असफलता से कुछ नया सीखते रहते हैं। तो इस सेंटेंस की हम स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि हर असफलता से उन्होंने या उसने कुछ नया सीखा। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से ही लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम
एवरी फेल्योर। ही लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम एवरी फेल्योर, यानी कि हर असफलता से उसने कुछ नया सीखा। तो ये अच्छा सेंटेंस है और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको इस तरह से सबटाइटल सीखने में मदद मिलेगी या फिर आपको इस टाइप से कितना लाभ मिलेगा। इसके लिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हम एक मूवी को कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए पूरी मूवी को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। किसी ने कमेंट भी किया था कि क्या आप मूवी के ज़रिए इन चीज़ों को बता सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि पूरी मूवी को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मूवी लगभग 2 या ढाई घंटे की होती है और सभी सेंटेंसेस या फिर हम कह दें कि उसका पूरा सबटाइटल के साथ बनाना थोड़ा मुश्किल और कॉपीराइट का भी कहीं न कहीं इशू आ जाता है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि उस मूवी का जो सेंस है, जो सार है, उसको लेकर आएँ और उसके ज़रिए आपको सबटाइटल्स भी सिखाते जाएँ ताकि हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये मुहिम अच्छी लगी। चलिए बात कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस के बारे में। फिर आगे हमें मूवी में दिखाया जाता है कि कई मुश्किलों के बाद भी उसका हौसला नहीं टूटा। अच्छी बात यह है कि जो सफल होते हैं वो खुद से नहीं टूटते। परिस्थितियां भले उनको कई बार गिराती हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो सब सह सकते हैं, लेकिन खुद से हार जाना ये वो नहीं सह सकते। तो इनके साथ भी ऐसे ही होता है, कई मुश्किलें आती हैं, उसके बावजूद भी इनका जो हौसला होता है वो नहीं टूटता है। तो इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं इवन आफ्टर मैनी डिफ़िकल्टीज़। इवन यानी कि कई मुश्किलों के बाद, इवन आफ्टर मैनी डिफ़िकल्टीज़, कई मुश्किलों के बाद, हिज करेज, उनका जो हौसला है, डिड नॉट ब्रेक, नहीं टूटता है। उनका जो करेज है यानी हौसला है, जो साहस है, डिड नॉट ब्रेक, वो नहीं टूटा। तो कई मुश्किलों के बाद भी उसका हौसला नहीं टूटा। इवन आफ्टर मैनी डिफ़िकल्टीज़ हिज करेज डिड नॉट ब्रेक। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमें आगे मूवी में दिखाया जाता है कि एक दिन संघर्ष रंग लाने लगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको एक के बाद एक असफलता मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि उस असफलता के बाद सफलता कभी नहीं आएगी। आप चलते रहें, खुद पर विश्वास करते रहें कि वो एक दिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा जब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। तो बस हमें उसी दिन का इंतज़ार करते रहना चाहिए। तो ऐसा इनके साथ भी होता है। बताते हैं कि एक दिन उनका जो संघर्ष होता है रंग लाने लगा। वन डे हिज स्ट्रगल स्टार्टेड पेइंग ऑफ। वन डे हिज स्ट्रगल स्टार्टेड पेइंग ऑफ, यानी कि एक दिन उसका संघर्ष रंग लाने लगा। वन डे, एक दिन, हिज स्ट्रगल, उनका जो संघर्ष है, जो उनका स्ट्रगल है, स्टार्टेड पेइंग ऑफ, यानी कि रंग लाने लगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। फिर हमें आगे मूवी में दिखाया जाता है कि उसने अपने लक्ष्य के करीब कदम बढ़ाए। ही टुक स्टेप्स क्लोजर टू हिज गोल। उसने अपने लक्ष्य के करीब कदम बढ़ाए। ही टुक स्टेप्स क्लोजर टू हिज गोल, और वो अपने गोल पे काम करने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो हम स्पेशली बात करेंगे सेंटेंस की और सेंटेंस के सबटाइटल्स की, कि उसने या उन्होंने अपने लक्ष्य के करीब कदम बढ़ाए। ही टुक स्टेप्स क्लोजर टू हिज गोल। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। फिर हमें अब आगे मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि अंत में उसने अपनी पहचान बना ली। अंत में उसने अपनी पहचान बना ली, यानी कि इन द एंड। इन द एंड का मतलब हुआ अंत में। उसने अपनी पहचान बना ली। ही मेड हिज ओन आइडेंटिटी। ओन का मतलब खुद की। तो ही मेड हिज ओन आइडेंटिटी, यानी कि उसने अपनी पहचान बना ली। अंत में उसने अपनी पहचान बना ली। इट मीन्स इन द एंड ही मेड हिज ओन आइडेंटिटी। ये भी सेंटेंस आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। फिर हमें मूवी में लास्ट में दिखाया जाता है कि यह कहानी जो है हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं और अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और कंटिन्यू कंसिस्टेंट होके मेहनत करते जाते हैं, तो यकीन मानिए वो आपका हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं जाएगा। तो इस सेंटेंस की बात करें कि यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इट मीन्स दिस स्टोरी teaches us that hard work never goes to waste.
दिस स्टोरी यानी यह कहानी टीच यानी सिखाती है अस हमें दैट कि हार्ड वर्क जो आपकी कठिन मेहनत है, जो कठिन परिश्रम है, नेवर गोज़ टू वेस्ट वो कभी बेकार नहीं जाती, नेवर गोज़ टू वेस्ट। अच्छा सेंटेंस था, मैंने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको देखने को अगर कई बार मिले तो आप एक दो बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उसको आसानी से बोल भी पाएंगे। तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल्स, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा नया इनोवेशन करने की कोशिश की है कि एक पूरी मूवी को ही हम सबटाइटल्स के ज़रिए लाने में थोड़ी सी मेहनत करी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, जिसमें हम पूरी मूवी को ही एक्सप्लेन करते हैं। उस पूरी मूवी का सेंस आपको समझ में आ जाएगा कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए, क्योंकि पूरी मूवी को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से हम मूवी की जो मैसेज फॉरवर्डिंग करी गई है कि किस चीज़ के बारे में उस मूवी में बताया गया है, तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे थ्रू सबटाइटल्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह का इनोवेशन पसंद ज़रूर आएगा। तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस हमेशा इतना अच्छा बना के रखिए कि कोई अगर कुछ भी बोले फिर भी आपके अंदर से ये बात आनी चाहिए कि कुछ भी हो मैं ज़रूर कर लूँगा या फिर कर लूँगी। चलिए मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद, और कमेंट करना ना भूलें।